पुराना बंगला। एक समय की बात है। एक गांव में 3 दोस्त अमल, रिया, कुणाल आपस में बहुत अच्छे तीनों दोस्त थे। एक दिन कुणाल ने अपने दोस्त रिया और अमन से कहने लगा, दोस्तों, क्या तुम्हें पता है जो बंगला हमारे गांव में है वहाँ एक भूत रहता है। सभी गांव के लोग उस बारे में बात कर रहे थे कल। क्या सच में? कुणाल, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या बेकार की बात है, भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ, कल मेरे पड़ोस वाले अंकल उस बंगले के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं भूत वूत में विश्वास नहीं करता। नहीं अमन, कल मेरे पड़ोस वाले अंकल भी कह रहे थे वो बंगला 10 साल से खाली है और उस बंगले की तरफ कोई भी जाता है तो वो बचकर नहीं आता वापस। अच्छा रिया, अगर ऐसी बात है तो आज रात हम तीनों उस बंगले में एक रात रह कर आते हैं। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ अमन, ये अच्छा आइडिया है। इससे हम लोगों को विश्वास भी दिला देंगे कि वहाँ सच में कोई भूत है या नहीं। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ना बाबा ना, मैं तो कभी भी वहाँ पर ना आऊं। अमन और कुणाल दोनों रिया को समझाने लगे कि आज रात बंगले पर चलते हैं और एक रात बिताते हैं। और फाइनली रिया भी मान गई। अमन, कुणाल, देखो अभी भी वक्त है, चलो ना यार, घर पर चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो ना कितनी रात हो गई है। अमन और कुणाल रिया को समझाने लगे और बंगले की तरफ चलने के लिए कहने लगे और रिया मान गई और वो तीनों बंगले की तरफ चलने लगे। फाइनली वो बंगले की तरफ पहुंच गए और अंदर चलने लगे। जैसे ही वो तीनों बंगले के अंदर चले गए तभी दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी रिया ने एक पुरानी फोटो देखी। उसमें 3 बच्चे थे लेकिन एक का सर कटा हुआ था। उस तस्वीर को देखकर रिया डर गई। तभी अमन ने कहा, ये मजाक नहीं है, यहाँ कुछ तो गलत है। तभी एक आवाज आई, वापस जाओ। उन्होंने भागने की कोशिश की पर दरवाज़ा बंद था। सब तरफ से हवाएं चलने लगी, पुरानी घंटी बजने लगी और एक परछाई वहां से गुजरने लगी। वो तीनों बहुत डर गए और वहां एक खिड़की थी, वो वहां से वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने लोगों को उस बारे में बताया तो सब हैरान हो गए क्योंकि वो बंगला तो 10 साल पहले ही तोड़ दिया गया था। कुणाल, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ तो कोई बंगला तभी ही कुणाल को नहीं है, गुस्सा ये आ गया मजाक और है। वहां से चला आया। तभी कुणाल अपने आप से बातें करने लगा। ये लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ कोई बंगला ही नहीं था, लेकिन कल रात जो हम तीनों ने देखा, क्या वो सच था या फिर कोई सपना था? हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, शायद हमें तभी जाकर कुणाल वहाँ के गलती पास कर एक दी। बूढ़ी अम्मा आती है और उससे कुछ कहने लगती है जिससे कुणाल को गुस्सा आ जाता है और वो आकर कुछ रिया से भी कहने लगती है जिससे रिया भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अमन के पास जाकर भी कुछ कहने लगती है जिससे अमन भी उस बुढ़िया से गुस्सा हो जाता है और कुछ बातें करने लगता है। ऐसा क्या हो सकता है जिससे उन तीनों को उस बुढ़िया की बातें सुनकर गुस्सा आ गया? आखिर उस बुढ़िया ने उन तीनों से क्या कहा होगा? अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में जाकर पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।